देखिए ऐसा है, 2011 में मेरी माँ ने मेरे एक मकान ख़रीदा था। वो मेरी माँ के घर को अटैच किया गया है जो 2011 का घर है। उसमें भी आधा हिस्सा मेरा, मतलब वो जो MIG क्वार्टर में अगर दो कमरे, नोटिस एक दिन बाद आता है कि क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इससे समझ में आता है कि बीजेपी का IT सेल और ट्विटर का हैंडल, ये दोनों ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जा रहा है। ट्विटर है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की संपत्ति को ED ने अटैच किया है। कितनी संपत्ति को अटैच किया, इसके बारे में खुद विधायक देवेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सारी बात बताई। साथ ही उन तमाम विषयों के बारे में बताया है जो मामले 2011 से जुड़े हुए थे। उसके साथ ही बीजेपी पर पलटवार करते हुए देवेंद्र यादव ने कहा है कि बीजेपी का IT सेल ट्विटर का IT सेल हो गया है। क्या कुछ हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये संपत्ति अटैच की गई है, क्या कहना है? देखिए ऐसा है, 2011 में मेरी माँ ने मेरे एक मकान ख़रीदा था, जो मकान लोन पर ख़रीदा था 2011 में। उस समय उसकी कीमत लगभग 13 लाख थी और वो मेरी माँ के घर को अटैच किया गया है जो 2011 का घर है। और उसकी आज की डेट में जो ED वैल्यूएशन दे रही है वो लगभग 22 लाख रुपए, 22 लाख रुपए है उसका। तो उसमें भी आधा हिस्सा मेरा, मतलब वो जो MIG क्वार्टर में अगर दो कमरे हैं और एक हॉल है, तो उसमें से उन्होंने आधा हॉल और एक कमरा अटैच किया है और किचन भी आधा अटैच किया है और लेटरिन बाथरूम भी आधा अटैच किया है। ये स्पष्टता आई है। बीजेपी का IT सेल बड़ा चीख के चिल्ला के कह रहा था करोड़ों की संपत्ति। तो ये जो बीजेपी का IT सेल ED का भी IT सेल चलाने लग गया है, इस पर मुझे आपत्ति है, क्योंकि ED के अधिकारी ट्विटर पे ट्वीट 2 दिन पहले कर देते हैं, नोटिस एक दिन बाद आता है कि क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इससे समझ में आता है कि बीजेपी का IT सेल और ट्विटर का हैंडल, ये दोनों ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जा रहा है। ट्विटर हैंडल ED का, क्योंकि वो पहले से सूचित हो जाता है, जो कार्रवाई होती नहीं है। मुझे ये नोटिस कल दोपहर में रिसीव हुआ 4 बजे और उसकी तस्वीरें और वीडियो भी है मेरे पास जब ये मुझे रिसीव हुआ। लेकिन इसका उल्लेख बीजेपी के IT सेल में एक दिन पहले हो गया, ED के ट्विटर अकाउंट में एक दिन पहले हो गया। विधायक की सैलरी और भत्ते तो सरकारी खाते से आते हैं, इस पर अटैच करना की क्या कारण है? अब कुछ इनको मिला नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो ये हमको कैसे डरा देंगे। जो मेरी सैलरी अकाउंट है, जिससे मेरा घर के काम और मेरा व्यक्तिगत जो भी जीवन है वो चलता है, वो सैलरी का अकाउंट भी इन्होंने अटैच कर लिया। उसमें भी जो पैसे थे उसको अभी होल्ड कर दिया इन लोगों ने, लगभग 8 लाख रुपए थे उसमें। बयानबाजी और तोहमतों के बीच देवेंद्र यादव ने ये भी कहा है कि ट्वीट एक दिन पहले आता है और उसके बारे में बाकी पतासाजी बाद में होती है, उसके बारे में जो कागज़ हैं वो बाद में आते हैं। तो इस तरह की खबरों के साथ लगातार अपडेट भी जुड़े रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। आगे इस पर क्या कुछ होगा हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।